सबसे पहले अपने महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वो राजा बहुत धनवान था। वो बहुत पैसे वाला था। वो राजा कभी भगवान पर विश्वास नहीं करता, कभी भगवान का नाम नहीं लेता, कभी मंदिर दरबार नहीं जाता। और तो और गांव वाला पूजा पाठ करवाते, सत्संग भजन करवाते, राजा करने नहीं देते। ऐसे समय गुजरते गया। एक दिन गांव वाले ने शिव चर्चा करवा रहे थे। तभी राजा को पता चला। राजा क्रोधित हो गए, गुस्सा करने लगे। जहाँ शिव चर्चा होता था वहाँ राजा चले गए और गुस्से में सारा सामान फेंकने लगे। दूसरे गांव से गुरु भाई आए थे शिव चर्चा करने के लिए। वो भी गुरु भाई को बहुत राजा ने अपमान किए, बहुत भला बुरा कहे। ओ गुरु भाई वहां से अपने गांव लौट गए। अब राजा कहने लगे, मेरे आदेश के बिना किसका हिम्मत हुआ इसी चर्चा भजन करवाने के लिए। आज के बाद तू लोग का खाना पीना सब बंद। राजा ने खाना पीना गांव वालों को बंद कर दिया। अब इधर गांव वाले भूखे प्यासे तड़प रहे थे। भगवान का नाम लेने लगे, कहने लगे, हे महादेव हम पर दया कीजिए, गांव वाले पे दया कीजिए। ये राजा ने बहुत अत्याचार कर रहा है, खाना पीना बंद कर दिया, सब लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उधर माता पार्वती महादेव सब देख रहे थे। माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु कुछ कीजिए, गांव वाले भूखे तड़प रहे हैं, वो लोग तड़प तड़प कर मर जाएंगे। ये राजा बहुत क्रोधित है, बहुत गुस्सा वाला है, गांव वाले को खाना पीना बंद कर दिया है। उस राजा को कोई मार्ग दिखाइए, कोई राह दिखाइए महादेव। महादेव अब सोचने लगे, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। महादेव ने साधु के रूप धारण करके राजा के घर में आए। जब राजा के घर आए तो महादेव ने भिक्षा मांगने लगे। राजा ने साधु को भिक्षा नहीं दिए, वहां से धक्का मार कर निकाल दिए। अब साधु वहां से चले गया। कुछ दिन के बाद राजा को अचानक तबीयत खराब हो गई। राजा ना अच्छे से खा रहे थे, ना चल रहे थे, ना किसी से बातें कर रहे थे। उनकी तबीयत बिगड़ते गई। रानी ने डॉक्टर के बुलाई, वैद्य को बुलाई। डॉक्टर ने जब राजा को देखे तो कोई बीमारी नहीं पकड़ाया। फिर भी डॉक्टर ने दवाई देकर चले गए। वैद्य जी भी अपने जड़ी बूटी से लेप बनाए। रानी को बोल दिए कि जहाँ पर दर्द हो रहा है, जख्म है, वहाँ पर लगा देना। बकीर वो भी लेप से राजा को कुछ फर्क नहीं लगा। कितने डॉक्टर वैद्य सभी हार गए। बीमारी का तोड़ नहीं पकड़ा रहा था। फिर कुछ दिन के बाद एक साधु दरवाजे पर आया। रानी ने
साधु के पास गई, बोलने लगी, बाबा आपको क्या चाहिए? साधु बाबा बोलने लगा, हे बेटी मुझे एक गिलास पानी पिला दो। जब बाबा ने पानी पिए तो कहने लगे, हे रानी आज आप बहुत दुखी लग रहे हैं, क्या बात है? तब रानी ने सारे पिछले बात बताने लगी, राजा के सारी कहानी बताने लगी। फिर साधु रानी से कहने लगे कि तुम 16 सोमवारी के व्रत करो, मंदिर में जाओ, बेल पत्र चढ़ाओ, जो बेल पत्र शिवलिंग पे चढ़ाएगी वही लाकर अपने पति को खिलाओ, तेरा पति ठीक हो जाएगा। इतना बात कहकर वहां से साधु चला गया। अब रानी अपने पति को अच्छा करने के लिए 16 सोमवारी का व्रत करने लगी। नियम से पूजा करती, बेल पत्र ले आती, अपने पति को खिलाती। उसका पति इतना बीमार हुआ था, बीमारी की वजह से 6 महीना हो गया था। राजा नहाए नहीं थे, उनके शरीर से बहुत बदबू आ रहा था। कोई भी राजा के पास 10 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि राजा के शरीर से बहुत बदबू आ रहा था। अब रानी श्रद्धा भाव प्रेम से 16 सोमवारी के व्रत पूरा की, बेल पत्र खिलाती रही। अब राजा को थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा, राजा ठीक होने लगे। कुछ दिन के बाद राजा पूरी तरह से ठीक हो गए और रानी सारा बात राजा से बताई। अब राजा को ज्ञान हो गया। राजा ने रानी से कहने लगे, अब मुझे महादेव के मंदिर ले चलो, मैं भी पूजा करना चाहता हूँ। रानी ने राजा को मंदिर ले गई और पूजा पाठ करवाई। वहां पर राजा ने सिर पटक पटक कर महादेव से क्षमा मांगने लगे, हे महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं धन दौलत में बहक गई थी, धन दौलत में डूब गई थी। मैं ये सोचता था कि धन दौलत से बड़ा कुछ नहीं है। ये मैं कभी समझा नहीं कि जो जन्म दे के धरती पर भेजा, पूरा सृष्टि चला रहा है, सबको खिला पिला रहे हैं, वो मेरे महादेव हैं, मेरे भोले शंकर हैं। मेरे महादेव से बड़ा इस दुनिया में तो, संसार में तो कोई नहीं है। मैं तो अपना धन दौलत का बड़ा समझते रहा। धन दौलत के आगे मैं किसी को समझता नहीं था। गांव वालों पर अत्याचार करते रहा। हे महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना बात कहकर पूजा अर्चना कर कर राजा ने अपने घर आया और राजा रानी मिलकर अपने घर में शिव चर्चा करवाए, गांव वालों को बुलाए। जो गुरु भाई आए थे शिव चर्चा करने के लिए, राजा ने अपमान कर दिया था, वो भी गुरु भाई को राजा ने बुलाया। गांव वाले भी आए। राजा ने बहुत धूमधाम से शिव चर्चा करवाए, भंडारा करवाए और गांव वाले से माफी मांगने लगे कि जो भी अत्याचार किया हो, गांव वाले मुझे क्षमा कर देना। अब राजा गांव वाले मिल के रहने लगे। गांव वाले को राजा अपने जैसा समझने लगा और किसी दुखियारी को, गरीब को देखता था तो राजा को दया आ जाता। अपने घर से जो भी धन दौलत होता, सोना चांदी ले जाकर देता, क्योंकि राजा के अंदर अब दया आ गई थी। सही राह पर राजा चल दिए थे, सही मार्ग पर चल दिया था। राजा को भी ज्ञान हो गया था, वो सही राह पर चल दिए थे। अब उस दिन से
राजा के गांव में चर्चा भजन होने लगा, महादेव का जय जयकार होने लगा। गांव वाले भी कीर्तन भजन करने लगे। अब राजा रानी और गांव वाला मिलकर रहने लगे। देखिए मेरे महादेव ऐसे हैं। महादेव दुख देते हैं तो सुख भी देते हैं। देखिए मेरा महादेव तो करुणा के सागर है। वो तो उतना लीला रचाए थे कि राजा सही राह पे चल पड़े, उसे ज्ञान हो जाए, सही मार्ग पे चले। क्योंकि राजा गांव वालों पर अत्याचार करता था, खुद पूजा करता नहीं था, दूसरों को भी नहीं करने देता था। वो राजा ऐसा था। सही राह लाने के लिए मेरे महादेव ये सब किए। देखिए मेरे महादेव तो दया के सागर है, भोले भंडारी हैं, पल भर में क्षमा कर देते हैं। राजा ने इतना अत्याचार करते रहा, यहाँ तक महादेव का फोटो उठाकर फेंक दिया था, फिर भी महादेव राजा को क्षमा कर दिए। मेरे महादेव ऐसे हैं। इसीलिए बोलती हूँ आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। मेरे महादेव दया के सागर है, करुणा के सागर है। मेरे महादेव को अपना गुरु बनाइए, अपना जीवन धन्य बनाइए, अपना जीवन सफल बनाइए। मेरे महादेव भव से पार लगा देंगे। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव जैसा, मेरे शिव जैसा इस धरती पर कोई गुरु नहीं है। मेरे महादेव साक्षात गुरु है, इनका तो कोई अंत नहीं है। हम आप आए हैं, एक दिन जाना पड़ेगा। मेरा महादेव तो स्वयं धरती पर आए हैं। ये कभी न आए हैं न कभी जाएंगे। हम इस धरती पर जन्म लिए हैं, एक बार जाना है। मेरे महादेव तो साक्षात गुरु है, इनका कोई अंत नहीं है। इसीलिए बोलती हूँ कहिए महादेव को गुरु बनाए कि आने वाले जन्मों तक मेरा महादेव हमेशा रहेंगे। मैं अपनी कथा इसे समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।